बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी अच्छी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे व्यूवर्स। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत सलाम। और ये जुम्मे का दिन है, जुम्मे की सुबह है और मैं आप लोगों को सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ कि देखें मौसम माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और सुबह का टाइम तो बस ऐसा लगता है कि बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही खुशगवार, और एक नया दिन, एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। आपके लिए एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो जी मेरे लिए भी एक नई सुबह का आगाज़ हो गया। और मैंने बाहर का सीन देखने के बाद फिर सोचा कि अब आज आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूं। ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ये मेरी छत से मैं ये व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से बहुत शदीद आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए सॉरी। और जी ये जुम्मे वाले दिन मैंने बनाई थी टिक्का बिरयानी। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी और ये सैरिश ने चिकन 1 किलो लेकर उसको धो के अच्छी तरह साफ़ करके और उसमें टिक्का मसाला लगाकर उसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के पास साथ डॉक्टर के पास कि उनकी तबीयत सेट नहीं थी, तो उनको डॉक्टर को दिखाना था। लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चों ने कहा नहीं मामा आप रुकें घर पे और बिरयानी आप ही बनाएं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं ही बनाऊंगी बिरयानी। और उन्होंने फिर ऑयल गरम किया पतीले में और तकरीबन 4 से 5 प्याज दरमियानी साइज़ की जो कट करके रखी थी वो डाल दी ऑयल में ब्राउन होने के लिए। और बस इतना ही काम इन्होंने किया था कि इसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा लाओ अब मैं करती हूँ, वरना तो फिर बच्चे जो हैं वो शोर मचाएंगे कि मामा से कहा भी था कि बिरयानी आप बनाएं, तो मामा ने नहीं बनाई। इसलिए मैंने ख़ुद ही बनाना शुरू कर दी। और ये देखें प्याज ब्राउन हो रही है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 4 से 5 टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे, ये इसमें डाल दिए। और जी ये टिक्का बिरयानी आज मेरी बहुत अच्छी फॉलोअर्स, बहुत अच्छी फ़ैन, बहुत अच्छी फ्रेंड और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर बन रही है। उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा फरमाइश की है कि आप मुझे टिक्का बिरयानी बना कर दिखाएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज बनाती हूँ। और मैंने इरादा कर लिया था रात को ही कि इंशाल्लाह कल मैं टिक्का बिरयानी बनाऊँगी। जिस दिन मैं लाइव आई थी उस दिन भी उन्होंने ये फरमाइश की थी, तो मैंने कहा था चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिए मैंने टमाटर डालने के बाद 2 से 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और ये टिक्का बिरयानी आपको पता है कि ये डबल फ्लेवर इसका होगा। एक तो ये जो हम नॉर्मल बिरयानी खाते हैं उसका भी, और दूसरा इसमें टिक्के का भी जायका आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और आप लोग अगर मेरी रेसिपी देखें, उसको फॉलो करें, तो इसी तरीके से बनाएं, आपकी भी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें मैंने टोटल मसाला जो है वो शान वालों का ही डाला है। टिक्का में भी ये जो अभी मैंने मैरिनेट करके ये चिकन रखी है, इसमें भी टिक्के का ही मसाला डाला है। और जो बिरयानी का मसाला डालूँगी वो भी शान वालों का ही डालूँगी। तो दोनों शान वालों के ही मसालों से ये आज बिरयानी रेडी हो रही है। अब देखिए मैंने इसमें गोश्त जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, वो भी पूरा डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मैं हल्का सा और फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और जी आप सब सुनाएं, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन और रात। और आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों की इतनी मीठी बातें मुझे बहुत खुश करती हैं, बहुत दिली सुकून मिलता है और दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। अब देखिए ये जो बाउल में थोड़ा सा मसाला था, मैंने उसमें हल्का सा पानी डालकर और वो भी इसके अंदर डाल दिया कि वेस्ट नहीं करना था। और अब मैं इसके अंदर शान बम्बई वालों के मसाले जो होते हैं वो 2 पैकेट डाल दूँगी, यानी 2 डब्बे। तो हमारे यहाँ जो है वो मसाला मैंने आप लोगों को बार बताया कि थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो और बिरयानी तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी खाई जाती है। तो इस वजह से मैंने इसमें 2 डब्बे डाले हैं, जबकि गोश्त है ये मेरा 1 किलो और चावल है मेरे 1.5 किलो। ठीक है, तो मैंने 1.5 किलो चावल में समझ लें ये 2 डब्बे इसके और 1 डब्बा टिक्का मसाले का, तो 3 डब्बे इसके अंदर चले गए। अब इसके अंदर अलग से मुझे कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। और बस अब इसके अंदर जो है टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट ये जो मैंने भी डाला है, बस यही चीज़ें। इसके अलावा मसाले में कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ चावलों में थोड़ा सा हल्का सा नमक डलेगा, क्योंकि नमक चावलों में डल जाए अगर थोड़ा सा भी, तो चावल अच्छी तरह सेट हो जाते हैं, उसमें टेस्ट आ जाता है। वरना तो फिर अगर चावल में नमक ना डालो तो फिर वो फीके से लगते हैं। तो इस वजह से मैंने चावलों में थोड़ा सा नमक डाला। ये देखिए मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए, सब चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसको
थोड़ा सा पानी डालकर, और बल्कि पानी नहीं डालूँगी, सॉरी पानी नहीं, बल्कि अब इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी गलने के लिए। और आपको पता है चिकन है तो चिकन फिर ये इसमें ही गल जाएगी। टमाटर हैं और फिर अभी मैं दही भी डालूँगी इसमें, और फिर ऑयल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो इसके अंदर ही टमाटर के साथ गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा और फिर इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी से झटपट से बन जाती है बिरयानी। बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत सबको पसंद आती है। और जी वीडियो थोड़ी आप लोगों के पास लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी और लाइट का भी बहुत इश्यू था, तो इस वजह से कल मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की, वरना ये वीडियो कल ही अपलोड होती। तो इसके लिए बहुत सॉरी। मैंने कल बताया भी था कि आज मेरी वीडियो आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई, तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से सॉरी करती हूँ इसके लिए। और आप सब मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स लाजमी करें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बनती है। अगर इसमें एक भी कोई चीज़ मिस हो जाए मुझसे या आप लोगों से, तो फिर वो जो है ना रेसिपी फिर किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैंने और आगे क्या डाला था और किस तरह बनाया था, किस तरह क्या किया था। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कहती हूँ कि वीडियोज़ को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप लोगों के लिए मुफीद हो। वरना आपको पता है फिर बग़ैर देखे, बग़ैर समझे फिर वीडियो नहीं, उसका कोई फिर फ़ायदा, कोई मकसद नहीं होता। तो इसलिए मैं सारे काम आप लोगों के सामने ही कर रही होती हूँ किचन में, कि ये नहीं कि मैंने हर चीज़ करके फिर आपको दिखाई है। सारे काम आपके सामने करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। देखिए मैंने दही भी डाल दिया, तकरीबन 1 कटोरा दही है ये मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर आपको मैंने बताया कि पानी तो मैंने पहले भी नहीं डाला था और अभी और नहीं डालना बिल्कुल भी। अभी दही के ही पानी में चिकन को मैं धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है दूसरे चूल्हे पर मैं चावलों की तैयारी कर लूँगी। तो आपको पता है चिकन की बिरयानी तो काफ़ी जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। हाँ, बीफ हो या मटन हो तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसके गोश्त को गलना होता है, तो उसमें ज़रा टाइम लगता है। ये अब हो गया है मेरा बिरयानी का कौरमा बिल्कुल डन। थोड़ी सी देर में हो जाएगा और अभी मैं कर लूँगी चावलों की तैयारी। और चावलों का मेरा वही मतलब कि स्टाइल, वही मेरा तरीक़ा, वही मेरी रेसिपी है कि मैं पानी रखती हूँ चूल्हे पर और फिर उसमें नमक डालकर और जो भी है धनिया, मिर्चें, पुदीना, नींबू, ये सब डाल के और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं डालकर पानी में ही छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पानी के अंदर ही पक जाए। और जब चावल बॉइल्ड होते हैं तो इसके अंदर सारा टेस्ट इन चीज़ों का आ चुका होता है और खुशबू भी आ रही होती है अच्छी सी। वैसे तो ऊपर से भी डालते हैं और मैं ऊपर से भी आज डालूँगी इसके अंदर, लेकिन जो चावलों के पानी में डाला जाता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बार बार बताने का मकसद यही होता है कि अगर आप लोग बना रहे हैं मेरी रेसिपी से तो प्लीज़ पूरा फॉलो किया करें, ताकि फिर वैसे ही बने जैसे आपने सोचा हो और जैसा मैंने दिखाया हो। देखिए ये मैंने चाइनीज़ नमक डाला है, और चाइनीज़ नमक तो आपको पता है फिर तेज़ नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। अब मैं इसमें नॉर्मल नमक भी डाल दूँगी और सिरका भी डालूँगी और थोड़े से साबुत गरम मसाले भी डाल दूँगी। जब इसमें बॉइल्ड आ जाएगा अच्छी तरह, तो फिर जो मैंने चावल भिगो के रखे हैं तकरीबन 1.5 किलो, वो चावल मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर वो जब अच्छी तरह पानी बॉइल्ड हो चुका होता है तो फिर चावल फटाफट से बन जाते हैं, फिर कोई इतना मसला नहीं होता। और जब चावल एक कन्नी रह जाए गलने के लिए तो फिर मैं उसको निथार लेती हूँ, उसका पानी निकाल देती हूँ और फिर दम पर लगाती हूँ ताकि फिर अच्छी तरह दम लग जाए। और अगर चावल पूरे पक जाएँ अच्छी तरीके से और फिर उसको दम पे लगाएं तो फिर वो बात नहीं होती बिरयानी में। बिरयानी के चावल हमेशा खिले खिले से एक एक दाना अलग हो तो अच्छा लगता है। और ये देखें लाइट हमारी जा चुकी है, बस लाइट का ही इशू है हमारे यहाँ, और अंधेरे में अब ये वीडियो बन रही है। पता नहीं आप लोगों को सही समझ आए कि ना आए, लेकिन बस मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। अब मैंने इसके अंदर गरम मसाले डाल दिए सारे, और अब ये मैंने 1 चम्मच जो नॉर्मल नमक होता है वो भी डाल दिया, क्योंकि चावलों में नमक लाजमी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डल गई इसके अंदर। अब ये दम पे अब मैं चावल ढककर छोड़ दूँगी पानी इसका, ताकि अच्छी तरह इसमें बॉइल्ड आ जाए। फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी।
और जी मेरे पास और भी बहुत सारी फरमाइशें हैं। किसी ने मुझे चिकन टिक्के का भी बोला हुआ है कि आप चिकन टिक्का बनाएं। तो चिकन टिक्का मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ शायद चैनल पर। अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में चिकन टिक्का भी बनाऊँगी, फिर उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि आजकल जो है मसरूफ़ियत मैंने आप लोगों को बताई थी कि काफ़ी मसरूफ़ियत है काम की। और फिर मैं अभी उठी हूँ बीमारी से, तो घर के भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं और वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो बस यही देख रही थी मैं और यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी सब चीज़ें सेट हो जाएं, सब चीज़ें सारे काम हो जाएं। और ये रजब का महीना है तो हमारे यहाँ रजब की नियाज़ भी होती है बहुत माशाल्लाह अच्छी सी। और अभी देखें तबीयत की वजह से ये पूरा महीना अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब तक मैंने नियाज़ दिलवाई नहीं है। और अब मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह मैं संडे को नियाज़ दिलवाऊंगी अपने घर पर रजब की। और अगर मैंने वो नियाज़ दिलवाई, आप सब दुआ करें कि जल्द से जल्द दिलवा लूँ मैं, तो फिर आप लोगों को उसमें भी शरीक करूँगी मैं अपने साथ। ये देखिए मैंने पानी में सिरका भी डाल दिया और पानी तकरीबन अब जो है मेरा ये बॉइल्ड हो चुका है। आप लोगों को अब मैं दिखाती हूँ कि चावल ऐड करने के बाद इसका क्या करूँगी मैं, किस तरह इसकी तह लगाऊँगी। तो रिदा आप खुश हो जाएं कि आपकी फरमाइश पर मैंने टिक्का बिरयानी बना दी, आपके लिए बनाई है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कभी मोहलत दी, कभी मौका मिला तो कभी ऐसा भी होगा कि आप मेरे साथ होंगी और मैं अपने हाथ से बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा, एक दिन ज़रूर आएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी होगी। हमारी दोस्ती और हमारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। और फिर मुलाकात होगी तो आपको पता लगेगा कि मैं खाने कैसे बनाती हूँ। और ये बात मेरी सिर्फ रिदा के लिए नहीं है, मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए, कि आप सबसे भी इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी ज़रूर मिलूँगी और फिर आप लोगों को भी अपने हाथ का टेस्ट दिखाऊँगी। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब मुझसे कोई ये कहे कि आप मुझे ये बना कर खिलाएँ या ये बना के दिखाएँ, तो बहुत दिल को जो है ना एक सुकून सा मिलता है कि शायद अल्लाह ने हाथ में कुछ ऐसा टेस्ट रखा है, कुछ ऐसी बात है कि लोगों ने फरमाइश की है या बोला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे घर में भी, घर के अलावा भी और बाहर भी रिश्तेदारों में, नंदों में, ससुराल में, मैके में, सब कोई ना कोई फरमाइश कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ बनाएं आंटी, आप ये चीज़ बनाएं, ये अच्छी बनाती हैं। तो मैं बनाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है। और आपको पता है कि जिस काम में इंसान दिल लगाए ना, मेहनत करे, दिल लगाए, भले आपको वो काम नहीं आ रहा हो, लेकिन आप खड़े हो जाएं एक दफ़ा हिम्मत करके कि ये मुझे करना है, तो वो बस अल्लाह पाक खुद ही करवा देता है। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि मैं जिस काम में भी मैंने आज तक हाथ डाला है और सोचा है कि मैं ये करूँगी, तो अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी है। और आप लोग भी कभी भी नेगेटिव मत जाया करें, हमेशा ये सोचा करें कि ये भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो है जो इंसान हिम्मत हार जाए। मुश्किल वहाँ होती है जहाँ इंसान ये सोचे कि नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। दुनिया का कोई भी ऐसा काम है जो हम जैसे इंसान ना कर सकें। देखें अगले भी कर रहे हैं, वो भी तो हम जैसे इंसान हैं ना, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। उनके भी वही 2 हाथ हैं, हमारे भी वही 2 हाथ हैं। उनके पास भी एक दिमाग है और हमारे पास भी एक ही दिमाग है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस हौसले से, इस हिम्मत से जब भी आप खड़े होंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी लाजमी देगा। और मैं तो ये सोचती हूँ, मैं अपनी बच्चियों को भी अक्सर ये समझाती हूँ कि देखो किसी भी चीज़ को जो है ना मुश्किल मत बनाओ, उसको आसान करो, उसको देखो, उसको समझो कि अगर मैंने ये काम इस तरह करना है, इस तरह मैं कर रही हूँ तो ये होगा, लाजमी होगा। और अगर आपको कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है, आपके इख्तियार में ही नहीं है, तो फिर अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर अल्लाह मदद भी करता है और सारे काम भी करवाता है। और ये देखें मैंने चावलों में तह लगाना शुरू कर दी। सबसे पहले मैं चावल की एक जिसको कहना चाहिए लेयर वो लगाती हूँ। उसके बाद उसमें मैंने डाला ज़र्दे का रंग, फिर मैंने डाला पुदीना, मिर्चें और नींबू जो कट करके रखा था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इस पर एक तह लगाई सालन की, अब फिर ये दूसरी तह जाएगी चावल की। इस तरह करके मैं इसको लगा रही हूँ। और देखें ये चीज़ें जो धनिया, मिर्चें और नींबू है ये चावलों में भी है और ये मैं अलग से भी लगा रही हूँ। तो टिक्का बिरयानी की एक खूबी ये होती है कि टिक्का बिरयानी में जब डबल फ्लेवर आ रहा होता है ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आप जब भी खाएंगे, अगर कोई बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम खाए ना तो शायद उसकी समझ में ना आए कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन आपने 1 से 2 बार अगर खा लिया तो आपके मुंह को ये टेस्ट लग गया, तो फिर आपको और कोई बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप कहेंगे बस बार बार टिक्का बिरयानी खानी है। तो ये देखें मैंने इस तरह लगाई है तह, और ये ज़र्दे का रंग मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब बस मैं इसके ऊपर जो है ये सालन की तह लगाऊंगी।
और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है कौरमे के अंदर वो मैं बिल्कुल शुरू में डालती हूँ नीचे, जब चावल रखती हूँ डालती हूँ, उसके बाद ही वो ऑयल थोड़ा मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह ऑयल डालने से चावल नीचे से लगते नहीं हैं। चावल जो है वो एक में एक मिक्स नहीं होते और बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। ये देखिए अब मैं ये लास्ट तय लगा रही हूँ, ये भी लग गई। और जन्नत आज काफ़ी दिनों बाद मेरे साथ किचन में आई हैं और बस रुक नहीं रही, ये कह रही हैं कि मुझे छोड़ दें नीचे। अब इन्होंने बहुत तंग करना शुरू कर दिया और इनको मैं नीचे छोड़ते हुए इसलिए भी घबराती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेरा किचन है इसमें ही टैंक है, तो थोड़ी सी साइड में है, लेकिन अब बच्ची तो छोटी है, ज़ाहिर से अकल तो है नहीं, तो मैं उसको पकड़ती हूँ कि आप उस तरफ नहीं जाओ, और उनकी ज़िद होती है कि आप मुझे छोड़ दें, मुझे उधर ही जाना है। तो बस मैंने इनको गोद में ही उठा लिया और ज़बरदस्ती मैंने इनकी मम्मा को दिया कि इनको अंदर लेके जाओ। और ये देखें अब मैं इसमें कोयले का फोग लगा रही हूँ, और कोयले की फोग के बाद तो इसकी जो खुशबू है और जो इसकी टेस्ट है वो डबल हो जाती है। तो जब भी बनाएं कोयले का फोग लाजमी लगाएं टिक्का बिरयानी में, इससे बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो जी मेरी बिरयानी हो चुकी है रेडी, आप लोगों की फरमाइश हो चुकी है पूरी, तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और ये फिर जो है अगले दिन की वीडियो है, मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी अपनी जॉब पर, और फिर उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, फिर वहाँ से हमने काफ़ी सारी मतलब कि फ़िश वगैरह भी ली। बहुत देर हम एक दूसरे से बातें करते रहे। हम लोग गाड़ी में जब होते हैं तो सारे दिन की बातें, सारे दिन के काम कर रहे होते हैं कि ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो बस ये मेरा बेटा है आशिर, जो मुझे लेकर गया कि मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चले आपको मैं ख़ुद ही लेके चलता हूँ, वरना तो फिर मैं रिक्शे में ही चली जाती। और वैसे तो मैं ज़्यादातर रिक्शे में ही जाती हूँ, आप लोगों को दिखाया भी है, मैंने बताया भी है, लेकिन तबीयत की वजह से बिल्कुल भी जो है ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे, अकेले कहीं जाने नहीं दे रहे कि बस मामा साथ जाएंगी, हम लोग लेकर जाएंगे। तो बस यही सिलसिला चल रहा है अब तक, तो आगे अल्लाह मालिक है। और जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।